दोस्तों इस वीडियो में हम 68वीं बीपीएससी के 12 फरवरी 2023 को हुए एग्ज़ाम के आंसर शीट को देखेंगे। दोस्तों इसको हमने बहुत मेहनत से तैयार किया है दोस्तों, तो इसीलिए आप हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है ये रहा हमारा पहला सवाल। तो हम इस सवाल में देखते हैं कि चीन के तियोंग अंतरिक्ष स्टेशन, तो इस प्रश्न का आंसर जो दोस्तों चीन के तियोंग अंतरिक्ष स्टेशन वाला जो आंसर है, अंतरिम मॉड्यूल क्या है दोस्तों, इसका आंसर होगा मैंगटियन आंसर होगा। करेक्ट आंसर होगा इसका मैंगटियन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था दोस्तों, ये है मौना लोआ। आंसर बिल्कुल ही करेक्ट है दोस्तों, 1 पैसे का इसमें कोई संशोधन होने की जो है गुंजाइश नहीं है। आंसर क्या होगा दोस्तों यहाँ पे मौना लोआ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है दोस्तों ये कहा जा रहा है कि हाल ही में उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ मौली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार किसे मिला दोस्तों, ये जो है सेहान करुणातिलक को मिला दोस्तों, सेहान करुणातिलक को ये मिला है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है 4 नंबर का, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या है दोस्तों। तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 का जो थीम है दोस्तों वो है स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी, अर्थात अंतरिक्ष और निरंतरता। तो आंसर हो जाएगा बी का अंतरिक्ष और निरंतरता। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 रह गया यहाँ पे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो कहा जा रहा है दोस्तों ये कि किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में ऐतिहासिक नाभिक के संलयन सफलता का दावा किया दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा दोस्तों लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी ने जो है यह दावा किया है कि नाभिक संलयन सफलता जो है के द्वारा ऊर्जा प्राप्त हमने किया है। तो इस पे विशेष वीडियो दोस्तों आगे डालेंगे। अभी हमने शॉर्ट में आपके धीरज को बनाए रखते हुए दोस्तों इसका हम केवल आंसर बताते हैं दोस्तों। यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। सारे प्रश्न जो है गूगल सर्च करके उसके स्क्रीनशॉट के साथ हमने रख लिए हैं और उसका आगे वीडियो हम आपको बना देंगे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 6 का कि कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 का कौन सा वर्ड है दोस्तों, ये परमाक्राइसिस वर्ड है दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा परमाक्राइसिस। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का। 7 में कह रहा है दोस्तों कि किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP 27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया है। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा स्पेन और सेनेगल ने मिलकर जो है इस पे काम किया दोस्तों। आंसर नंबर 7 का क्या हो जाएगा बी स्पेन। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न संख्या 8 में कहा जा रहा है दोस्तों कि भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसो के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया। निहोंसो मतलब दोस्तों एक शेख है, बस शेख के लिए आवेदन किया। ये कि कौन है दोस्तों, ये जापान है जिन्होंने ये टैग के लिए आवेदन किया था। प्रश्न संख्या 9 पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 9 के अनुसार कह रहा है कि इक्यूलियस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक प्रयोग दोस्तों किस अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है, तो जाक्सा ने किया दोस्तों। आंसर हो जाएगा बी का जाक्सा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। 10 का प्रश्न संख्या कहा जा रहा है कि अक्टूबर 22 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमैनॉइड रोबोट का क्या नाम है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्टिमस नाम है। आंसर हो जाएगा ऑप्टिमस। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। 11 प्रश्न संख्या कहा जा रहा है कि पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, ध्यान रखिए दोस्तों यहाँ पे सौर ऊर्जा संयंत्र बिजली संयंत्र नहीं है, बिहार के किस स्थान पे बनाया गया है, तो यह दोस्तों आंसर हो जाएगा कदीराबाद दरभंगा। बिल्कुल ही ऑथेंटिक आंसर मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, एक भी प्रश्न के गलत होने की गुंजाइश नहीं है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। 12 नंबर पे प्रश्न पे हम देखते हैं कि कह रहा है कि 19-20, देखिए ध्यान से दोस्तों, अभी ये 21-22 सर्वेक्षण आ गया है, उसके बावजूद भी जो दोस्तों यहाँ पे जो है ये 22-23 सर्वेक्षण आ गया, फिर भी यहाँ पे 19-20 से प्रश्न से पूछे गए। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि 19-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार से किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है दोस्तों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा
शिवहर, जिसका आंसर किया था तो 17,000 समथिंग था प्रति व्यक्ति जो आय था वो शिवहर था। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शिवहर। चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 13 में क्या कहा जा रहा है कि वर्ष 2021 के लिए, ध्यान रखना है वर्ष कौन सा है, 2021 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार से बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा दोस्तों? 2021 के लिए बिहार राज्य का स्कोर जो है यह केवल 100 में से 52वां रहा है, 52 रहा है, 100 में से 52 ओनली स्कोर किया है बिहार। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों ये बी नंबर 100 में से 52। चलिए प्रश्न संख्या आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 14 पे। 14 में प्रश्न कहा जा रहा है कि खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा ट्रैक साइकिलिंग। आंसर है ट्रैक साइकिलिंग। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग, अगला प्रश्न हमारा है 15 नंबर का प्रश्न, वो ये है कि किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक GI टैग से सम्मानित किया गया दोस्तों? आंसर ये 2022 अगस्त के लिए मिथिला मखाना को जाता है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा बी मिथिला मखाना। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 16 पे। 16 में कहा जा रहा है दोस्तों कि किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है दोस्तों? तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इसमें जो है रमप्पा मंदिर तेलंगाना और धोलावीरा गुजरात को जोड़ा गया, जो कि इनमें से कोई भी नहीं है, इसीलिए आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। मैंने बता दिया तेलंगाना का रमप्पा मंदिर और धोलावीरा गुजरात को जोड़ा गया है 2022 के में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। तो आंसर हो जाएगा ई। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। 17 नंबर प्रश्न जो है उसका आंसर देखते हैं। तो कह रहा है बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRAP द्वारा वर्ष 20 में, ध्यान रखिएगा दोस्तों 20 में, अभी 23 चल रहा है, 20 की बात हो रही है, 20 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में कौन सा स्थान हासिल किया है दोस्तों? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वह आंसर है 26वां आंसर। क्या होगा? 26वां, जो कि इनमें से 24, 25, 23 और कोई नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर नंबर ई। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, बढ़ते हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पर। 18 में कहा जा रहा है कि नवंबर 22 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था दोस्तों? 27 और 28 नवंबर 2 दिन में इस योजना का उद्घाटन किया था। 27 नवंबर को दोस्तों जो है 27 नवंबर को जो इसका था वो राजगीर में था, जबकि गया के बोध गया में 28 नवंबर को हुआ था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों बोध गया, बी ऑप्शन। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 19 पे। प्रश्न संख्या 19 में कहा जा रहा है कि किस एसोसिएशन या बोर्ड ने अक्टूबर 22 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की दोस्तों? तो इसका आंसर डायरेक्टली है दोस्तों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ये BCCI। तो इन्होंने ही जो है घोषणा किया। तो आंसर नंबर हो जाएगा इसका ए। सारे आंसर ऑथेंटिक हैं, आपको जरा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इसको बाद में गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं यदि मन हो तो। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या अगला चलते हैं कि पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार से बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना था जो कि वर्तमान में इतना हो गया? तो दोनों पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 11.3 था जो 15.3 वर्तमान में हो गया। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अभी चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 21 पे। 21 में कहा जा रहा है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया दोस्तों? तो शिक्षा मंत्रालय ने किया युवा 2.0 का शुभारंभ। आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 22 पे। 22 में कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय ने नवंबर 22 को देश की कितनी भाषाओं में फील्ड वीडियोग्राफी के साथ MTSI कार्य को पूरा किया दोस्तों? तो ये आंसर हो जाएगा 576 भाषाओं के साथ जो है इस कार्य को पूरा किया गया है। चलिए प्रश्न संख्या चलते हैं 23 पे। 23 में कहा जा रहा है कि किस समिति ने 1 जनवरी 26 से पूर्ण मूल्य निर्धारण के तक सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा किरीट पारिक समिति। किरीट पारिक समिति ने ही 2026 से इस रिपोर्ट को लागू करने की मांग की है। तो आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या जो है वो 24 पे। 24 में प्रश्न संख्या पे कहा जा रहा है कि किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार से 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया था दोस्तों? भोपाल, नवी मुंबई, सूरत और अन्य 3 और जो है शहर हैं जिनको सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि नहीं किया गया था। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से
कोई नहीं। इसमें से सबको सम्मानित किया गया था। ऐसा तो पूछा नहीं जा रहा है, इसलिए इसमें होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर नंबर ई। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या चलते हैं हम लोग 25 पे। 25 में कहा जा रहा है दोस्तों कि प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया दोस्तों? ये अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में किया है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ई। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 26 पे। 26 में कहा जा रहा है कि किस जानवर को नवंबर 22 में FSSAI ने एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित कर दिया है? तो दोस्तों ये हिमालयी आक, इसको जो इन्होंने अनुमोदित कर दिया है। चलिए प्रश्न संख्या चलते हैं दोस्तों आगे 27 पे। प्रश्न संख्या चलते हैं दोस्तों 27 पे। 27 का जो है हमारा ये प्रश्न है, ये रहा 27 का प्रश्न। तो 27 पे चलते हैं। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया गया दोस्तों? तो ये जम्मू कश्मीर श्रीनगर यहाँ पे आयोजित किया गया। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 27 का सी। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 28 पे। प्रश्न संख्या 28 कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति ने किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया दोस्तों? ये IIT गुवाहाटी में किया गया है। चलिए प्रश्न संख्या चलते हैं 29 पे। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि 8 अक्टूबर 22 को मनाए गए 9वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन किस स्थान पर आयोजित किया गया था दोस्तों? सुखना झील चंडीगढ़ पे आयोजित किया गया था। विशेष वीडियो में आगे हम बात करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा वह करंट अफेयर्स का अंतिम प्रश्न है करंट अफेयर्स का दोस्तों, वो प्रश्न संख्या 30 है। ये रहा कि भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर दोस्तों हो जाएगा सितंबर को मनाया जाता है। तो इस वीडियो में हमने पूरे करंट अफेयर्स के 30 प्रश्न जो 12 फरवरी 2023 को पूछे गए हैं, अभी जस्ट हमने इसको अपलोड कर दिया दोस्तों। आप इस वीडियो को जब भी देख रहे हैं, परंतु यह वीडियो जो है हमने अभी अपलोड कर दिया है और इसके सारे प्रश्न जो आगे पूछे गए ये हम अभी जस्ट अपलोड कर रहे हैं। यदि आप इस वीडियो को 12 फरवरी को देख रहे हैं तो, अन्यथा आगे किसी भी दिन देखेंगे तो आपको सारे आंसर शीट इस पे मिल जाएंगे। तो अभी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के अभी सारे प्रश्न बचे हुए जो भी 120 प्रश्नों के आंसर भी आपको अगले वीडियो सीरीज में मिल जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि तुरंत आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और अपने आंसर के लिए दोस्तों आप आश्वस्त हो जाएं। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।